गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडिक साइंस का व्यक्ति देख सकता है एंड कलेक्टिव लेवल में है। तो जरूरी नहीं सारा पोर्शन आपसे रेजोनेट करे। जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट करता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं एंड माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल्स को, तांत्रिक क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहाँ से तांत्रिक क्रिया आती है। इसका सारा प्रभाव उन्हीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जैसी क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंटर बैक, सेंड इट टू द सेंटर बैक, सेंड इट टू द सेंटर बैक। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऊर्जा को पॉजिटिव किया जाए, आपको सेफ किया जाए, सिक्योर किया जाए एंड प्रोटेक्टेड किया जाए। सो फ्रेंड, आज जो चैनलाइज मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आया है वो ये है कि आपका जो प्रारब्ध है, आपकी जो पास्ट लाइफ का जो भी वर्डन है, जो भी आपकी पास्ट लाइफ की कर्मा है, जो भी आपका कार्मिक सिचुएशन या पैटर्न रहा है पास्ट लाइफ का, आपका प्रारब्ध अंत हो रहा है। तो डेफिनेटली ये जो अंत समय है, जब किसी भी चीज़ का अंत होता है तो बहुत पेनफुल होता है। तो हो सकता है कि इस समय आप किसी तरह से निराश हो रहे हैं, हार रहे हैं, थक रहे हैं, बट क्योंकि आप लोगों की क्लेंजिंग चल रही है, आपके प्रारब्ध समाप्त किए जा रहे हैं एंड इसके बाद जो है आपके लिए रिसीविंग के द्वार खोले जाएंगे। तो आपको इस समय बहुत पॉजिटिव रहना है, ठीक है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अब आगे सफलता जो है आपके कदमों में होगी, आपकी सारी खुशियां पूरी की जाएगी। तो आपके प्रारब्ध जब कट रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दुखी नहीं रहना है, एनर्जाइज रहना है और यूनिवर्स पे विश्वास रखना है। तो देखते हैं कि आपके प्रारब्ध समाप्त होने का जो ये चैनलाइज डाउनलोड आया है, यूनिवर्स हमें क्या कहना चाहते हैं, किस चीज़ से अवेयर कराना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए इस समय। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आप लोग शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं या डिमोटिवेट हो रहे हैं या अकेले पड़ गए हैं। तो आपको लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप अनस्टेबल हो रहे हो और आप जो है धीरे धीरे आपकी उम्मीदें ख़त्म हो रही है। बट ऐसा नहीं है। ये जो सिचुएशन है, जब मैंने बोला है ना डार्कनेस ज़्यादा होती है, तो वो सुबह होने का टाइम होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। और आपकी लाइफ की जो ये नेगेटिविटी थी, जो ये वीराना था, जो अकेलापन था, ये सूनापन था, ये जो तनाव था, ये जो नेगेटिविटी थी, कर्मा पैटर्न, प्रारब्ध, वो खत्म किए जा रहे हैं। तो इस कंडीशनिंग में डेफिनेटली आपको काफ़ी पेन होगा, है ना। किसी भी चीज़ का अंत बहुत पेनफुल होता है एंड इसके बाद जब आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग होगी तो आपके जीवन को शुरू से रिग्रोथ की एनर्जी में लाया जाएगा। दोबारा से आपके जीवन में जैसा एक छोटा पौधा होता है ना, अंकुरित होता है, फिर वो बड़ा होता है, लीव्स आती है, फिर वो ट्री बनता है। इसके बाद देखा आपने जस्ट कि आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग है। और बात भी हम यही कर रहे थे। तो आपके जीवन में ये गेटवे है, जब ये इसके अंदर आप प्रवेश करेंगे, इस मुख्य द्वार के अंदर आप जाएंगे, इस क्लेंजिंग के बाद, इस प्रारब्ध के खत्म होने के बाद, तो इसमें भगवान आपको पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। चाहे धन है, चाहे रिश्ता है, चाहे हेल्थ है, करियर है, आपको भारी मात्रा में, ह्यूज अमाउंट में आपको वो चीजें दी जाएगी। तो हर चीज की प्रचुरता आपकी लाइफ में भेजी जाएगी, चाहे रिश्ता, प्यार है, अबंडेंस, हार्मनी है, कुछ भी है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी फुलफिलमेंट है। आप देखेंगे ये कार्ड डेली आ रहे हैं, लाइव में भी, डेली रीडिंग में भी आ रहे हैं। तो आपकी प्रारब्ध कटेंगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए डिसीजन लेंगे, डेफिनेटली यूनिवर्स आपका मार्ग प्रदर्शन करेंगे। और आपको, जो आप मुझसे जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप लोगों को पता है कि आजकल यूनिवर्स की एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा निकल के आती है, यूनिवर्स का सपोर्ट हमारे लिए बहुत निकल के आता है। एंड बेसिकली ये जो कार्ड्स हैं, एस के कार्ड जो कि 1 नंबर को इंडिकेट करते हैं, ये 1 नंबर का कार्ड, नई सफलता, नई बिगिनिंग, नई शुरुआत का कार्ड है। तो ये हमारे लिए अक्सर निकल के आ रहा है, आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना है, ठीक है। क्योंकि जो है ना, बोलते हैं ना कि सफलता की जड़ें पहले मजबूत होती है मिट्टी के अंदर, और जब वो जड़ें, जब वो बाहर निकलती है तो फिर बहुत जल्दी आसमान तक पहुंच जाती है, आसमान को छू लेती है, ठीक है। तो आपको धैर्य रखना है, ओके। इस समय यूनिवर्स आपके साथ है और आपके प्रारब्ध जब कटेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगा। देखो यहाँ पे 10 ऑफ वैंड का कार्ड है, वर्डन के खत्म होने का, कंप्लीशन का कार्ड है। और यहाँ से ये आपके प्रारब्ध है, आपके पास्ट लाइफ के कर्मा है, जिनका वर्डन आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो यहाँ से भी कंप्लीशन की एनर्जी है,
1 नंबर का ये कार्ड है, 10 नंबर की एनर्जी है, तो यहाँ से भी एक बदलाव की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये जो प्रारब्ध खत्म हो रहे हैं, इसके साथ साथ आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा, जो आपके जीवन में आपको सफल बनाएगा, आपकी खुशियों के द्वार खोलेगा और आपके जीवन में क्या आएगी, शांति आएगी। डेफिनेटली द डेविल का कार्ड आया है। अब यहाँ पे चाहे ब्लैक मैजिक है, क्योंकि प्रारब्ध में आपने जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया होगा इस जन्म में, वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जो कार्मिक टाई आपकी किसी भी तरह की रही है, किसी भी एस्पेक्ट में रही है, वो सब खत्म की जा रही है, वो सब काटी जा रही है। अगर आप लव लाइफ में परेशान हो, अगर आपके स्पाउस या आपके लव्ड वन और आपके रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी ने, किसी एनिमीज ने ब्लैक मैजिक किया है, तो कॉज ऑफ प्रारब्धी है। प्रारब्ध में आपने उसके साथ ऐसा बिहेव किया, उसके लिए ऐसे स्पेल्स और रिचुअल्स किए, दैट्स वाई जो है इस जन्म में वो आपके लिए ये सारी चीजें कर रहा है। लेकिन जब करके सब चीजें बराबर हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उनका अंत आ जाता है, यानी उनकी एनर्जी वीक हो जाती है, उनकी एनर्जी न्यूट्रल हो जाती है और वो एनर्जी लेस हो जाती है। तो सेम आपका प्रारब्ध खत्म होने के साथ साथ आपके ऊपर की गई ब्लैक मैजिक, काली क्रियाएं, ये सब समाप्त हो रही है और अब आपकी जो है सारी कार्मिक टाई अंत हो रही है ना। तो जैसे ही अंत होगा वैसे आपके जीवन में क्या होगा, खुशियों की शुरुआत होगी। ठीक है, तो जो आप हार चुके हैं, अब एक नई किरण, नई उम्मीद आपके जीवन में यूनिवर्स लेके आएंगे, भगवान लेके आएंगे। आपको दिव्य एनर्जी पे पूरी तरह से ट्रस्ट करना पड़ेगा। जस्टिस की एनर्जी है, आपके लिए न्याय आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अगर गलत प्रारब्ध कमाया है तो अच्छा भी होगा उसमें। ऐसा तो है नहीं कि आप गलत प्रारब्ध के साथ ही पैदा हो गए हैं। आपके कुछ ऐसे कर्मा भी होंगे जिनका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा और रिवॉर्ड के तौर पे जस्टिस आ रहा है, आपके लिए न्याय आ रहा है। और क्योंकि आप एक बहुत अच्छी सोल है, हो सकता है आप एक डिवाइन सीड है, या पास्ट लाइफ में आप किसी जर्नी में थे और आपसे कुछ गलतियां हो गई, कुछ भूल चूक हो गई, जिसकी वजह से आपको इतना दर्द और इतना तकलीफ से गुजरना पड़ा। लेकिन अब न्याय का समय आ चुका है। अब जो है आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। तो आपके जीवन में क्या आ रही है, सक्सेस आ रही है, सफलता आ रही है, बैलेंस आ रहा है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हारना नहीं है, निराश नहीं होना है, थकना नहीं है। ठीक है, इस समय शायद आप जो है इमोशनली ड्रेन्ड है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन है, आप 2 रास्तों में फंसे हुए हैं, करें तो क्या करें। बट आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने मन को शांत रखना है, अपने ऊपर लगातार काम करना है और आपको धैर्य रखना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जब चीज़ें डिले होती हैं या आपकी लाइफ में चीज़ें बदलती नहीं है, तो हम क्या हो जाते, हमारा धैर्य खो जाता है, हमारा साहस, विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन यही टाइम है जब आपको अपने विश्वास को बांध के रखना है, यूनिवर्स के साथ जो है पूरे ब्लाइंड फेथ के साथ चलना है, उन पे यकीन करना है कि वो हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तो यहाँ पे जो है इस समय आपको अपने डिसीजनों को लेके स्टेबल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने ऊपर लगातार प्रयास करते रहिए, कर्म करते रहिए। ओके, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एक चेंज, एक बदलाव मैं देख पा रही हूँ। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं, यस 10 ऑफ पेंटिकल। देखो, खुशियों की भरमार है यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे परिवार है, यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, इसमें पूरा ब्रह्मांड है। मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो कुछ चाहिए आपको, अपार धन वर्षा हो रही है। यहाँ पे एक हैप्पी कपल है, यहाँ पे जो है कि मैरिड लाइफ है, फैमिली है, बच्चे हैं, पूरा जो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ की नीड है ये सारी पूरी की जा रही है। 10 नंबर का ये कार्ड है, आपके जीवन को संतुलित किया जा रहा है। 10 नंबर का ये कार्ड है, 10-10 की एनर्जी है। अभी तक जो आपका जीवन संतुलित नहीं था, इसे संतुलन में लाया जा रहा है। तो भगवान आपके साथ है, आपके साथ पूर्ण रूप से न्याय किया जा रहा है। आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, बॉटम से यस, यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, तो आपके जीवन में बहुत जल्दी स्टेबिलिटी आने वाली है। यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट और 12 की 12 राशि अवेलेबल है। वैंड की एनर्जी है, एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जी है, सॉर्ड्स की एनर्जी है, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा की एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी है, टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो सारे के सारे एलिमेंट आए हैं, सबके लिए ये रीडिंग है। कुछ मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स माँ भगवती आपको क्या कहना चाहती हैं। तुझे मैंने मन्नतों और दुआओं में मांगा है। कोई आपको मन्नतों और दुआओं में मांग रहा है,
तो बहुत जल्दी आपकी लव लाइफ सही होने वाली है। माँ काली को आप रेड फूल ऑफर कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि उससे हमारे कर्मा पैटर्न, हमारा प्रारब्ध भी कटता है, हमें लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो भी रिलीज होती है। तो आप ऐसा करिएगा, क्योंकि कर्मा प्रारब्ध आपका खत्म होगा, कर्मा पैटर्न खत्म होगा, तो यस आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट करता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। जबरदस्ती खुद को रीडिंग पे फिट इन मत कीजिएगा। ओके, एंड 12 बजे 12:30 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ, क्योंकि समस्या आपके पास एंड समाधान मेरे पास है। लाइव को जरूर अटेंड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय माँ भगवती।